नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम गद्यांश से संबंधित कुछ बातें। गद्यांश होता क्या है, जिसे हम पाठ भी कहते हैं। तो आज हम दोनों ही डिफरेंस देख लेते हैं, पद्यांश और गद्यांश। तो सबसे पहले तो इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है पोएट्री और प्रोज। तो प्रोज क्या होते हैं, यानी गद्यांश वो होता है जो सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे स्टोरीज, एसेज, आर्टिकल्स। और पद्यांश का होता है, पद्यांश वो होता है जो पोयम के फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें रिदम, ताल और तुकबंदी होती हैं। अगर हम प्रोज का एग्जाम्पल देखें तो रवि रोज़ सुबह स्कूल जाता है और मेहनत से पढ़ाई करता है। मोहन कल बाज़ार जाएगा और सामान लेकर आएगा। ये हो गई नॉर्मल बातें। कुछ कन्वर्सेशन यानी कुछ संवाद, कि सीता कहाँ पर गई है तो उसका आंसर देगा राहुल देगा कि सीता मार्केट गई है। ये हो गई, यानी इनमें कोई राइमिंग नहीं होती, बस सीधी बातें होती हैं। अब पढ़ते हैं पोएट्री। पोएट्री अब होती क्या, यानी पद्यांश क्या होता है। इसके एग्जाम्पल देखें, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये हम सब ने बहुत पढ़ा है। यानी इसमें वर्ड्स के फ्लो और साउंड एक साथ आते हैं। अब कुछ डिफरेंस देखें तो पद्यांश पोयम, रिदम और राइमिंग होती है। गद्यांश सिंपल राइटिंग, नो राइमिंग। अच्छा, पद्यांश की इम्पोर्टेंस क्या होती है, यानी जो हमारी पोएट्री है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इमोशंस को एक्सप्रेस करने का बेस्ट तरीका है। ईजी टू रिमेंबर है, यानी राइमिंग की वजह से हम इजीली उसको याद कर सकते हैं। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बढ़ती है इससे। सॉन्ग्स और पोएम समझने में हेल्प करता है। जैसे हम बच्चों को बताते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये बच्चों को याद हो जाता है इजीली, और आशा करते हैं आपको और हमको भी ईजिली से याद है। अब गद्यांश की इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोज की डेली लाइफ कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देने का मेन मीडियम है। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स इम्प्रूव करता है। एग्ज़ाम्स में कॉम्प्रीहेंशंस यानी पैसेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यानी हर किसी का अपनी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पद्यांश दिल से जुड़ा होता है। इमोशंस, क्रिएटिविटी, यानी आपने देखा होगा जितने भी राइमिंग से रिलेटेड चीज़ें रहते हैं, आपने अगर कभी साहित्य पढ़ा हो या उसके बाद अपने पद्यांश पढ़े हो, जैसे हमारे कुछ फेमस रहे हैं, अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो जैसे जयशंकर प्रसाद, निराला जी, इन्होंने जो पद्यांश लिखे, इन्होंने जो काव्य लिखे, कह सकते हैं कि इन्होंने जो जो लिखा अपनी लाइफ में, यानी उसमें आपने पढ़ा होगा तो उनको लिख के उनके इमोशंस का पता चलता है। इसके अलावा गद्यांश से भी बहुत से इमोशंस पता चलते हैं। जैसे प्रेमचंद जी के आप स्टोरीज देखो तो उनमें आपका अलग ही लगाव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक को हमने जाना गद्यांश और पद्यांश होते क्या है। तो आज का टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।